क्या था आप लोगों का बैठक में? देखिए, ये दिदली बस्ती जो आदित्यपुर दिदली बस्ती का मामला है, राजा मिंज जो तकरीबन 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे थे और जिस तरह से इनके घर को तोड़ा गया और 7 दिन पहले इनका घर को तोड़ा जाता है किसी के इशारे पे, किसी बिल्डर के इशारे पे तोड़ा जाता है। और ये जो जितना भी देख रहे हैं बना हुआ आसपास का घर, ये एसटी और एससी को ही हाउसिंग बोर्ड के तरफ से ज़मीन आवंटन किया जाता था। लेकिन यहाँ लगभग देख रहे हैं इतना सारा फ्लैट बन गया है और अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे एक तालाब भी हुआ करता था। वो तालाब कहाँ चला गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और ये जांच का विषय है। जब यहाँ पे एसटी एससी को बसाने का बात हुआ था तो भैया ये फ्लैट कैसे बन गया? क्या ये कोई एसटी का है कि किसी एससी का है? ये सबसे पहला जांच का विषय बनेगा। इसमें मैं डीसी, एसडीओ और सीओ महोदय को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड के तहत ज़मीन आवंटित किया जा रहा है वो जांच करे और जांच करके इस पे उजागर करे। अगर नहीं उजागर किया जाता है तो कल के दिनों में हम लोग 24 तारीख को धरना पे जा ही रहे हैं, धरना देने के लिए। तो पूरे आरटीआई के माध्यम से ये हम लोग स्पष्टीकरण, वो हमसे जवाब मांगेंगे कि आपने ज़मीन कहाँ कहाँ किसको किसको दिया है। और हमको जहाँ तक ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली हुआ है और ये धांधलीगिरी जो है बंद कमरों में हो रहा है। तो उन बंद कमरों में भी झांका जाएगा और जो राजा के साथ में, राजा मिंज के साथ में, उसके परिवार के साथ में जो हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज हमारा आदिवासी अगवा सरकार होते हुए भी अगर आदिवासी को उचाड़ा जा रहा है तो इसका मतलब कि आदिवासी खतरे में, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। अगर यही चलता रहा तो भैया बिरसा मुंडा बनने में ज़्यादा देर नहीं करेंगे। एक हाथ में संविधान होगा और एक हाथ में तीर धनुष होगा। जिस चीज़ से तुम मानोगे हम उस चीज़ से बात करेंगे और संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिनकर कच्छप, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। हम लोग दिंदली बस्ती आदित्यपुर में बैठक किए। ये बैठक का जो मुख्य बिंदु था वो जो आदिवासी राजा कुमार मिंज का घर जो तोड़कर उसको बेघर कर दिया गया, उसी का खिलाफ हम लोग कल 24 अक्टूबर 2025 को आवास बोर्ड का कार्यालय आदित्यपुर के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराएंगे सरकार को कि आदिवासी का सरकार में आदिवासी को उजाड़ा जा रहा है, गलत तरीक़ा से उजाड़ा जा रहा है। क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर आदिवासियों को प्रोटेक्शन करने के लिए कानून है, लेकिन ऐसे आवास बोर्ड और प्रदीप कुमार महतो नामक व्यक्ति का मिलीभगत से गलत दस्तावेज के आधार पर प्रदीप कुमार महतो ने आवंटन लिया है और उस आवंटन के आधार पर उन्होंने राजा कुमार मिंज को अतिक्रमणकारी बता करके उनका घर को तोड़ने का काम किया है। हम लोग कल आवास बोर्ड को भी सवाल करेंगे कि जो भी आवास बोर्ड क्षेत्र में जो आरक्षण निर्धारित है एसटी एससी के लिए, उनके मार्फत आपने कितना एसटी को दिया है, कितना एससी को दिया है। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि जिनको आवंटन हुआ था वो लोग बेच बाच के यहाँ से चल गए। इसका मतलब सीधा आवास बोर्ड का मिलीभगत होगा कि जिनको आवंटन किया होगा अपना लोगों को किया होगा और उनको बेचवा दिया और उससे बड़ा पैसा का लेन देन हुआ होगा। हम लोग ये भी देखेंगे कि अब आवास बोर्ड का जो कर्मचारी है वो लोग अपना नाम से तो नहीं लिया है कि अपना परिवार का नाम से तो नहीं लिया है। जांच का भी मांग करेंगे। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक जब से आवास बोर्ड बना है और अभी 2025 तक में जो भी नियमावली है आवास बोर्ड का, उसका अंतर्गत एससी को कितना दिया गया है और एसटी को कितना दिया गया है। विशेषकर फोकस हम लोग का एसटी और एससी को लेकर के है और ईडब्ल्यूएस पर भी जांच कराएंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि कहीं गलत तरीक़ा से तो आवंटन नहीं हुआ है, आवास बोर्ड का ज़मीन था कि नहीं था, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इतने सारे बिंदुओं पर हम लोग आगे कल हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर वो सारा चीज़ पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस ज़मीन में कुछ और भी आदमी का हाथ हो सकता है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है ना, इसमें बिल्डर जो आदित्यपुर का है आर.के. सिन्हा का हाथ है और इसमें कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं। ये अगर फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि ये आर.के. सिन्हा का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो ये घर आज नहीं टूटता। वो व्यक्तिगत लाभ के लिए एक आदिवासी परिवार को उजाड़ा है, तो हम लोग भी उसका भी देखेंगे कि आवास बोर्ड में और कहीं ज़मीन तो नहीं है आवास बोर्ड में आर.के. सिन्हा का। आर.के. सिन्हा पर भी हम लोग विशेष नज़र रखे हुए हैं कि उसका और क्या क्या मामला है आवास बोर्ड से रिलेटेड। अगर ऐसा होगा तो उस पर भी हम लोग जाँच कराएँगे। जिनका घर उजाड़ा गया वो कितने सालों से यहाँ निवास कर रहे थे? ये 60 साल से ज़्यादा से निवास कर रहे हैं।
तो अभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन में सरकार से कुछ मांग करेंगे क्या? सरकार से ये मांग करेंगे, सीधा मांग करेंगे कि इनको पुनर्वास किया जाए, दूसरा कोई मांग नहीं। इनको घर बना के कम से कम जितना बड़ा घर था उतना बड़ा घर इनको मिलना चाहिए। और हमारा तो प्राथमिकता मांग है कि यहीं पर इसको घर हम लोग बनवा देंगे। क्या नाम होगा? राम हंसदा।